धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश सदैव वीरों की शक्ति और साहस से होता है। त्रेता युग की कथा जो हमें सत्य, साहस और धर्म की गाथा सुनाती है, रामायण के एक अद्भुत प्रसंग से संबंधित है। ये वह समय था जब भगवान श्री राम ने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान जी के साथ लंका पर चढ़ाई की थी। लंका जहां रावण का अदम्य और अजेय राज्य था, जो समस्त संसार के लिए आतंक का प्रतीक बन चुका था। वहां के नागरिकों की नींदें रात में भी हराम रहती थीं, क्योंकि रावण के अत्याचारों ने उनका जनजीवन नरक से भी बदतर बना दिया था। श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण के उस दुर्गम किले को घेर लिया था। लेकिन इससे पहले कि ये महान युद्ध अपने चरम पर पहुंचता, एक घटना घटित हुई जिसने लंका की भूमि को थर्रा दिया। इस घटना के मूल में हनुमान जी का अद्वितीय साहस और उनकी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन था। हनुमान जी को राम का दूत बनकर पहले ही लंका भेजा गया था, जब वे सीता माता की खोज में वहां पहुंचे थे। उस समय वे लंका में चारों ओर घूमते हुए, हर कोने की टोह लेते हुए रावण के दरबार तक पहुंच गए थे। वहीं उन्हें सीता माता के बारे में जानकारी मिली, जिन्हें अशोक वाटिका में बंधक बनाकर रखा गया था। रावण के दरबार में उन्होंने राक्षसों और राक्षसियों को चेतावनी देते हुए कहा, जो भी इस अधर्मी और पापी रावण का समर्थन करेगा, वह मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। उनके इस वचन से लंका के सारे राक्षस भयभीत हो गए थे, लेकिन रावण ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पार कर लंका पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के मैदान में हनुमान जी ने अपने पराक्रम और बल का अद्भुत प्रदर्शन किया। वे राक्षसों को मारते और नष्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके भीतर की शक्ति और उग्रता इतनी प्रबल थी कि उनके हुंकार से ही लंका के वायुमंडल में विकट कंपन होने लगा। उस समय राक्षस सेना ने भीषण आक्रमण किया, लेकिन हनुमान जी के समक्ष वे तुच्छ सिद्ध हुए। जब राक्षसों की सेना ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, तब उन्होंने एक प्रचंड हुंकार भरी। उनका यह हुंकार इतना प्रबल और विकराल था कि इसकी ध्वनि से लंका की धरती कांप उठी। उनके इस हुंकार ने लंका के हर घर में भय का माहौल उत्पन्न कर दिया। हनुमान जी की हुंकार से केवल राक्षस ही नहीं, बल्कि लंका की स्त्रियां भी भयभीत हो गई। उस ध्वनि ने लंका के वातावरण में एक भयानक कंपन उत्पन्न किया, जिससे वहां की गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात हो गए। लंका के महलों में जहां जहां राक्षसों की स्त्रियां गर्भवती थीं, वे सभी इस घटना का शिकार हो गई। उनका गर्भधारण असहनीय दर्द और भय में बदल गया। यह घटना केवल एक दैवीय चेतावनी थी, जो ये दर्शा रही थी कि अधर्म का अंत निकट है। रावण के पापों का फल केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी प्रजा को भुगतना पड़ेगा। ये ध्वनि एक तरह से धर्म की विजय और अधर्म के विनाश का उद्घोष था। लंका की स्त्रियों के गर्भपात की घटना से रावण का मन भी विचलित हुआ। वह समझ गया कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि वे स्वयं एक अद्वितीय शक्ति के प्रतीक हैं। वह अब और भी अधिक भयभीत हो गया, क्योंकि उसे यह आभास हो गया था कि श्री राम और उनकी सेना उसे और उसके समस्त राज्य को समाप्त करने के लिए आए हैं। लंका की स्त्रियां, जो पहले गर्व से अपने पति और पुत्रों की वीरता की कहानियां सुनाती थी, अब वे इस विपत्ति से त्रस्त होकर विलाप करने लगीं। वे अपने गर्भपात की पीड़ा से कराह रही थीं और ये समझने लगी थीं कि यह सब रावण के पापों का ही परिणाम है। वे अब रावण को कोसने लगीं और इस दुखद घटना को रोकने के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगीं। इस भयावह घटना ने लंका में हाहाकार मचा दिया। रावण, जो अब तक स्वयं को अजेय समझता था, इस घटना के बाद उसकी आत्मा भी कांप उठी। उसने अपने मंत्रियों और सेनापतियों से विचार विमर्श किया, लेकिन किसी के पास इस संकट का कोई समाधान नहीं था। हनुमान जी की शक्ति का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। हनुमान जी का यह हुंकार केवल एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय का प्रतीक था। यह संकेत था कि लंका का अंत निकट है और रावण के पापों का दंड उसे शीघ्र ही मिलेगा। ये घटना यह भी दिखाती है कि जब धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का समय आता है, तो प्रकृति भी अपने आप को बदल लेती है, और जो कोई भी धर्म के मार्ग में बाधा डालता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इस घटना ने लंका के समस्त नागरिकों को हिलाकर रख दिया। वे अब समझ गए थे कि रावण का अंत सुनिश्चित है और लंका का विनाश अवश्यंभावी है। इस प्रकार हनुमान जी के हुंकार से लंका की स्त्रियों का गर्भपात होना एक अद्वितीय और भयंकर घटना थी, जिसने लंका के विनाश की नींव रखी। श्री राम के नेतृत्व में वानर सेना ने रावण और उसके राक्षसों के विरुद्ध युद्ध किया, और अंततः धर्म की विजय हुई। रावण का वध हुआ और लंका की प्रजा को उसके पापों से मुक्ति मिली। हनुमान जी का यह साहस और शक्ति सदा के लिए धर्म के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाएगा। अगर आपको हमारी कहानियां और रामायण की गाथाएं पसंद आ रही हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें